जी स्टूडेंट्स 6th ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀਪੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀਐਮ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅਗਰ ABC ਜੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੀ ਨੂੰ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਬਿਟਵੀਨ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਬਿਟਵੀਨ ਏ ਐਂਡ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। अगर ABC जीपी च ने तो बी ਨੂੰ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ठीक है जी। बी की वैल्यू फिर की होनी चाहिए है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है जी। बी की वैल्यू ए तो सी का अंडर रूट होनी चाहिए है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। मतलब सेंटर वाली चीज़ ਨੂੰ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ क्या है। ठीक है जी। तो ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बी की वैल्यू b बाय ए इज इक्वल टू सी बाय बी। सो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो बी की वैल्यू होगी ए सी का रूट। सिमिलरली अगर मैं यही स्टेटमेंट इदा ले लेंदा ए तो बी 2 नंबर है, जी इज़ द जियोमेट्रिक मीन, तो फिर क्या होगा दूजी डिवाइडेड बाय पहली इज इक्वल टू तीजी। तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी एंड जी की वैल्यू ए बी। सो अगर तुहाडे कोल दो नंबर हैगे ने, दो नंबर च जियोमेट्रिक मीन कढ़नी है तो दोनों की गुणा करके अंडर रूट ले लो। ठीक है जी। और ख्याल की रखना है तुहाडी सीरीज़ हमेशा अगर जियोमेट्रिक मीन है तो सीरीज़ जीपी विच होनी चाहिए है, अगर अरिथमैटिक मीन है तो सीरीज़ एपी विच होनी चाहिए है। बस इन्ना तुसीं ख्याल रखना, बाकी कुछ नहीं। इंजर्ट टू नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस सो दैट रिजल्टिंग जिहड़ा जी सिर्फ इंजर्ट अपन ने 2 नंबर करने ने। सो लो जी 3 हो गया, 81 हो गया, एक जियोमेट्रिक मीन 1 होगी, एक 2 होगी। ठीक है जी। तो टोटल नंबर हो गए 4। तो पहली टर्म थोड़ी जिहड़ी है वो 3 होगी, चौथी टर्म है थोड़ी वो 81 होगी क्योंकि 2 विच ने। ठीक है जी। पहली का मतलब ए होंदा, ए 3 हो गया, यदा होंदा ए क्योंकि जीपी बनानी है ए आर क्यूब। सो ए की वैल्यू 3 फिल कर दो, आर क्यूब इज इक्वल टू 81। सो आर क्यूब आ गया जी तुहाडे कोल 27, तो आर कितना आ गया 3। सो आर की वैल्यू 3 आ गई जी। हुण 3 आ गई, हुण जी कढ़ना है। जी तुहाडा टर्म नंबर 2 है, टर्म नंबर 2 की होगी ए आर। ए कितना 3, आर कितना 3। सो आंसर आ गया 6। ये थोड़ी टर्म नंबर 3 होगी, 3 होगी तो ए आर स्केयर, ए हो गया 3, आर हो गया 3 का स्केयर। सो ये आ गया 27। सो आंसर आ गया 3 6 27 81। डिवाइड करके देखो। ठीक है। सो 6 डिवाइडेड बाई 3 2 आएगा नहीं जी। सो इसका मतलब है कि आपने गलती की है। ठीक हो गया ना। सो जे है तुहाडे कोल, क्योंकि जदों आप डिवाइड नहीं कर पा रहे तो यदा मतलब है तुहाडे कोल उरे वैसे मैं 3 × 3 6 9 लिखता हूँ। ठीक है जी। सो गलती मिनट च पता लग जाती है जी। आपने डिवाइड जोड़ा है तुहाडे कोल 3 नाल कीता 3 3 3 हूँ। ठीक है ये तुहाडे कोल। सो ये वाली चीज़ होगी। ठीक है जी। सो जियोमेट्रिक मीन तुहानूं समझ आ गई। सो जदों अरिथमैटिक मीन आई सी तद भी मैं इस क्वेश्चन में वैरी इंपॉर्टेंट लिखाया सीगा, हुण फिर वैरी इंपॉर्टेंट लिखा रहा। की कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। सो दिस इज द जियोमेट्रिक मीन, ए जी एम है बिटवीन 2 नंबर्स ए एंड बी, है ना। सो जी एम बिटवीन ए एंड बी इज क्या होंगे जी, जी एम ए बी का अंडर रूट ए जी एम है। ठीक है। बट गिवन की है, गिवन थानू दिता हुआ है n+1 बी की पावर n+1 डिवाइडेड बाय ए एन तो बी एन। सो दोनों सेम होंगे जी। यदा मतलब an+1 bn+1 डिवाइडेड बाय ए रेज टू दी पावर n बी रेज टू। सो इन 1/2 लिख लो जी, इन 1/2 लिख लो, क्रॉस कर लो जी। इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन अगर ध्यान ना की होवे तो पक्का गलत हो जाती है। ठीक हो गया जी। सो ए की पावर n+1 बी की पावर n+1 मल्टीप्लाई करो जी, ए की पावर 1/2 प्लस n, बी की पावर 1/2, फिर ए की पावर 1/2 बी की पावर n+1/2। सो मल्टीप्लीकेशन ध्यान ना देखो जी। ए की पावर ए च ऐड होगी, बी उदा ही, बी की पावर ए च ऐड होगी उदा ही। हुण देखो इत्थे ए की पावर बड़ी है ना, ए को भेज दो, ए बी की बड़ी है, बी को भेज दो। सो ए की पावर n+1 ये देखो ए वाली भेज दो, ए की पावर 1/2 बी की पावर n+1/2, ए चो कौन भेज दो, बी की पावर n+1। सो इत्थे तक मेरा ख्याल है तुहानूं समझ आ गया। तो इस विचों ना ए की पावर n+1/2 कड्डो। सो 1/2 बाहर कड्डोगे तो इत्थे ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2।
ਇਹ 'ਚੋਂ b ਦੀ ਪਾਵਰ n ਪਲੱਸ 1/2 ਕੱਢੋ, a ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਮਾਈਨਸ b ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਪਲੱਸ 1/2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ b ਦੀ ਪਾਵਰ n ਪਲੱਸ 1/2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ टू 1 आ गया। हाँ जी ठीक है जी। सो अगला आप रेड ना लिख दिए थोड़ा जा, इन आप लिखिए a बाई बी ए पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू a बाई बी ए पावर 0, क्योंकि 1 0 ना बनता है वो हैगा ही हैगा। ਇਹਦਾ मतलब क्या है n प्लस 1/2 इक्वल टू 0, n इक्वल टू माइनस 1/2। सो ये वाली चीज़ होगी जी ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ਨੂੰ बहुत ध्यान नाल देखना है। ठीक हो गया जी। सो अगले क्वेश्चन ते आ जी। सो अगला क्वेश्चन है जोड़ा ये 100% श्योर है, तो 100% श्योर क्वेश्चन है, बट ये एक स्टैप आता है जोड़ा स्टैप तुहानूं पता होना चाहिए। देखो आ ये रेशो है ना, अगर मैं कहूँ कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो ला लो, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, तो पता क्या करना है, हेठले च उपरला ऐड कर देना, उपरले चो हेठला घटा देना, आ रेशो। इसनों कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो कहते हैं, तो इस ना रेशो च कोई फर्क नहीं पैंदा। करके देख लो 1/2 तो 2/4 सेम ने, 1/2 इज इक्वल टू 2/1/2। ये जो कंपोनेंटो डिविडेंडो लाओगे तो 1 इतने 2 हो जाएगा, इतने 2 + 4 हो जाएगा, 1 - 2 हो जाएगा, 2 - 4 हो जाएगा, अल्टीमेटली ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई -2 डिवाइडेड बाई -1। सो 3 इज इक्वल टू 3 स्टिल इक्वल दी फॉर्म चेंज की है। वो तो अद्धा है, उधर भी अद्धा है, अद्धे भी 6 ना गुणा कर दो 3 बन जाऊगा। सो इट मीनस ये स्टैप कंपोनेंटो डिविडेंडो है, कोई स्केयर कंप्लीट करना हो, कोई रूट हटाना हो, तो ये वाला स्टैप जोड़ा है आप यूज़ करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि APGP की प्रॉपर्टी है, ये किते भी तुसी यूज़ कर सकते हो, इसका कोई चक्कर नहीं भी कितने है कितने नहीं है तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। सो अगले क्वेश्चन च मैं लिखना है, इस करके मैनू पता होना चाहिए सीगा ये चीज़। सो सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन, सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, सोल्यूशन सम मैंने जोड़ इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन, 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन शो दैट नंबर्स आर इन रेशो दिस, कहता नंबर इस रेशो च हैगे ने, तुसी शो करो। तो इस क्वेश्चन में शो करने लिए आपाने क्या करना है तुहाडे को, सो a+b दिता होया ना, तुसी की करना है, ये नीचे इत्थे तुसी लिखना है 2 टाइम्स AB × 3, कोई फर्क तो नहीं पिया। ये नीचे ना 2 टाइम्स AB का रूट ले आना, इतने 3/1 ये नीचे तो ले आया परफेक्ट। हूँ आप लाना बाय कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। आ देखो हमने दसिया हेठले च उपरला ऐड, मतलब ऊपरले जाके हेठले वाला ऐड, फिर ऊपरले चो हेठला घटाओ। ठीक है, इसका मतलब कंपोनेंट और डिविडेंड लोग हेठला ऐड ते ऊपरले चो हेठला घटाना। सो ये ऊपर ऐड, ऊपरले चो हेठला घटाना। सो ये बन गया √a प्लस √b ਇਹਦਾ होल स्क्वायर, ये बन गया √a माइनस √b का होल स्क्वायर, ये बन गया 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जो कि आप 2 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं। अगर दोनों पासे स्क्वायर रूट लेना वा, सो ये बन जाता स्क्वायर रूट लेते। ठीक है जी, ਆਪਾਂ ਕੀ करना है, ਆਪਾਂ की एक्सरसाइज कर रहे हैं, ਆਪਾਂ करना चाह रहे हैं कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ है मैनू A ਤੇ B मिल जाए क्वेश्चन चो। ठीक है जी, अगेन कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाओ, अगेन कंपोनेंटो डिविडेंडो कितना। ठीक है, सो पेज नवा ले लिया, अगले ते क्वेश्चन लिखा हुआ है। सो अगेन कंपोनेंट ऑफ द बेनिफिट, हेडली ऊपर जाके ऐड,
सो ये भी कैंसिल हो गया। सो ये वाली चीज़ आ जाएगी जी तुहाडे को। ठीक है, आप एक गलती कर गए क्योंकि जो स्केयर रूट लिया सी ना आ कर माड़ा सी जो आप स्केयर रूट लिया सीगा तुहाडे कोल। ठीक है, इस क्वेश्चन का तो ये उत्ते रूट पाना सीगा। ठीक, सो जो ये पाएगा तो इत्थे रूट आ जाएगा। ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ होगी जी। पिछले क्वेश्चन का अगला मैं AM ग्रेटर दैन GM वो तो बस स्केयरिंग कर दो जी। 2 का स्केयर 2 प्लस 2 अंडर रूट 2, 2 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। सो ये वाला जिहड़ा तुहाडा आंसर बन गया। आपां यही स्टेटमेंट रखिया सी। ठीक है जी। सो ये वाला क्वेश्चन तुहाडा हो गया। तो ठीक है जी। सो पहला सम लिया जान के 2 टाइम्स लिया सी तां जो परफेक्ट स्केयर बन जे। परफेक्ट स्केयर बनाने लिए कंपोनेंट और डिविडेंड लाया, उस तो बाद कुछ नहीं, दोबारा कंपोनेंट और डिविडेंड लाया तो रकम घट गई। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत ध्यान ना करना। आगे क्वेश्चन कहता अरिथमैटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन तो बड़ी होंगी है। सो आप आ शो करना है a प्लस b बाई 2 इज़ ग्रेटर दैन AB। तुसी कह दो, तुसी लिख दो दिस, मतलब तुसी लिख दो तुहाडे पास दिस इज़ ट्रू। इफ मैथड लाना, इफ ए ट्रू होएगा अगर डिफरेंस पॉजिटिव होएगा, इफ LCM भी लिया जाएगा, इफ एक क्रॉस भी हो जाएगा। सो इफ कर दे गए एंड जो आया ये ट्रू है क्योंकि स्केयर इज ऑलवेज नॉट नेगेटिव, देयरफॉर a प्लस b बाई 2 ग्रेटर दैन AB। सो इफ मैथड होंदा तुहाडे कोल ये कि ट्रू मान लो एंड च एक ऐसी सिचुएशन ते पहुंचो जिहड़ी खुद तो ट्रू होवे। ठीक है जी। मैथमैटिकल लॉजिक एक चैप्टर है, उस चैप्टर विच इहदा आपां दोबारा आइडिया लवांगे। उत्थे मैथड की डिस्कशन है, मैथड कहते की है, इहदा बनिया की है, ये सारियां चीज़ां। सो उस चैप्टर च इहदी डिटेल पढ़ांगे। फिलहाल इफ कर लो, ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत यूज़ होंदा है, कॉम्पलैक्स नंबर के विच भी। ठीक है जी। तो ये वाली हुण अगला क्वेश्चन कहता A एंड G आर अरिथमैटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ए ते जी अरिथमैटिक मीन ज्योमेट्रिक नंबर ने, प्रूव दैट नंबर्स आर। सो नंबर लभने ने। सो नंबर एक मेरा A एक मेरा B। तो जे अरिथमैटिक मीन है सो AB प्लस 2 आ जाएगी। ठीक है जी। जे मेरी ज्योमेट्रिक मीन है तो AB का रूट आ जाएगी मेरे को। ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब मेरे को 2 टाइम्स A इज इक्वल टू A प्लस B आ गया, G स्केयर मेरे को AB आ गया। ठीक हो गया जी। तो जे मैं क्वाड्रेटिक कोरसपोंडिंग अगर मैं कोई क्वाड्रेटिक लैनी होवे तो वोदियां जिहड़ियां रूट्स होण वो A ते B होण तो इक्वेशन किदां दी होगी, एक्स स्केयर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो ये वाली चीज़ होगी जी। सो एक्स स्केयर माइनस सम की वैल्यू आ जाएगी 2A प्लस प्रोडक्ट G स्केयर। सो क्वाड्रेटिक ले आंदी जी तुहाडे कोल मैं उहदे विच। सो अगर ये चीज़ होगी तो हम तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है। क्वाड्रेटिक तो सॉल्व हरेक नूं आती है कि मैं नंबर कढ़ना है क्योंकि ए ते भी एदियां रूट्स ने, ਇਹਦਾ मतलब ए ते भी की हुई, ए ते भी हुई एक्स की वैल्यू। रूट्स की होंगी एक्स की वैल्यू, ਇਹਦਾ मतलब एक्स निकालना है माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर 4A स्केयर माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 2A से आ गया 2A प्लस माइनस। ठीक है जी। 4 का 2 कर लो, उत्ते शक्ल देखी चलो, 4 का 2 बाहर कर लो, अंदर A प्लस जी तो A माइनस जी फैक्टर बना लो, इतने रूट कर लो, नीचे दो कॉमन कट के कट दो, A प्लस माइनस A प्लस जी तो A माइनस जी।
ਸੋ ਐਕਸ ਕੀ ਸੀ ਏ ਤੇ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਏ ਮੰਨ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਰੂਟਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲਫਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੀਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਏ ਪਲੱਸ ਜੀ, ਏ ਮਾਈਨਸ ਜੀ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਏ ਮਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਏ ਪਲੱਸ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀਪੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕਿ 3 ਨੰਬਰ ਜੀਪੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4 ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀਪੀ 'ਚ, ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।